बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, पुलिस का फौरी एक्शन। शादबाग से 10वीं जमात की मुग़विया तालिबा बाजियाब करा ली गई। लड़की को पाकपतन से बाजियाब कराया गया। मुग़विया तालिबा को कुछ देर में हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने तालिबा की बाजियाबी के लिए 10 बजे तक का वक्त दिया था। आईजी राव सरदार अली खान, CCPO बिलाल सदीक कुमियाना हाई कोर्ट में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कुछ देर बाद तालिबा बाजियाबी केस की दोबारा से समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया, पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। शादबाग से 10वीं जमात की मुग़विया तालिबा बाजियाब, लड़की को पाकपतन से बाजियाब कराया गया। पुलिस की जानिब से ये कहा गया मुग़विया तालिबा को कुछ देर में हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने तालिबा की बाजियाबी के लिए 10 बजे तक का वक्त दिया था। इससे पहले 8 बजे तक का वक्त दिया गया था और 8 बजे समाअत हुई, जिस पर पुलिस की जानिब से पेश नहीं किया गया मुग़विया को, लेकिन फिर उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से 10 बजे तक का टाइम दिया गया था और अब पुलिस की जानिब से मुग़विया को बाजियाब करा लिया गया है। आईजी राव सरदार अली खान, CCPO बिलाल सदीक कुमियाना हाई कोर्ट में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कुछ देर बाद तालिबा बाजियाबी केस की दोबारा से समाअत भी करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया, पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। शादबाग से 10वीं जमात की मुग़विया तालिबा बाजियाब करा ली गई। पुलिस का बताना है कि लड़की को पाकपतन से बाजियाब कराया गया। मुग़विया तालिबा को कुछ देर में हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। शादबाग के इलाके से मैट्रिक की तालिबा के अगवा का वाक़या। बेटी के अगवा के बाद वालिदा समेत पूरा खानदान गम से निधार। पुलिस ने बात नहीं सुनी, बर वक्त सुनवाई पर मुलजिम पकड़े जाते। रज़िया बीबी की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहती हैं मुलजिम आबिद हमारा मोहल्लेदार है, उसके घर वालों को पकड़ा जाए। कब हमारी बेटी सही सलामत घर लौटेगी? रज़िया बीबी की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहती हैं आपको सुनवाते हैं। पुलिस ने पहले हमारी बात नहीं सुनी थी, तीन चार घंटे उनको ढील दी है, वो कहीं निकल गए हैं। बाद में किसी और ने थोड़ी बात सुनी है, फिर उनका किया पीछा किया, मगर अब तक मुझे कोई इत्तला नहीं मिली है। मुझे पता नहीं इंसाफ क्या है। मेरी बेटी मेरे सामने कर दो, बस बच्ची है, फिर मुझे किसी चीज़ का यकीन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा। नून लीग के अरकान ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। अरकान असम्बली में खलील ताहिर सिंधु, मियां अब्दुल रऊफ, शाजिया आबिद, समीउल्लाह खान शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा से जमा करा दी गई। नून लीग के अरकान ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। अरकान असम्बली में खलील ताहिर सिंधु, मियां अब्दुल रऊफ, शाजिया आबिद और समीउल्लाह खान शामिल हैं। पहली तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा से जमा करा दी गई। नून लीग के अरकान ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। अरकान असम्बली में खलील ताहिर सिंधु, मियां अब्दुल रऊफ और शाजिया आबिद, समीउल्लाह खान शामिल हैं। मदीना स्ट्रीट, ननारिया पुल, गुलशन रावी में गैस बंदिश पर एहतजाज। गैस की अदम दस्तियाबी और नए कनेक्शन न मिलने पर मकीनों की जानिब से इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। अहले इलाका की जानिब से मदीना स्ट्रीट में एहतजाज करते हुए सुई गैस हुकाम और मौजूदा हुकूमत से गैस फराहम करने का मुतालबा किया गया। शहरियों का सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमारे यहाँ गैस प्रेशर बहुत कम और गैस मुअत्तली का दरीना मसला है। नए कनेक्शन लगाकर हमारी गैस बहाल की जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाए। गैस पाइपलाइन डली है, लेकिन इसका अभी तक कनेक्शन नहीं हुए। हमारी दोपहर के टाइम चंद मिनटों के लिए थोड़ी बहुत गैस आती है, जिसमें ना खाना बनता है ना कुछ होता है। उसके बाद ये होता है कि गैस चली जाती है। सारी रात हम सिलेंडरों की लाइनों में लगे रहते हैं और कभी सिलेंडर भर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। 8-8, 9-9 हज़ार रुपये के एक माह में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है हमारा। शदीद गर्म मौसम के दौरान शहर भर में पानी की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। मदीना कॉलोनी वाल्टन के रहायशियों का ख़वातीन समेत एहतजाज। सारा दिन पानी गायब रहता है, जबकि घरेलू नलकों में सिवरेज मिला पानी आता है। शहरियों की जानिब से शिकवा किया गया। मदीना कॉलोनी वाल्टन में पानी की किल्लत का मसला शदीद गर्मी में शहरियों के लिए अजियत का बायस बन गया। अहले इलाका का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। ख़वातीन ने इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी और पानी फराहमी का मुतालबा किया। मदीना टाउन के रिहायशियों का कहना था, शदीद गर्मी में सारा दिन पानी गायब रहता है। पूरा दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी आता है और उसमें भी सिवरेज का पानी मिक्स होकर आता है। सिवरेज मिला गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करने से
अहले इलाका पेट और मेदे समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था महंगाई के बायस पहले ही मुआशी मुश्किलात में घिरे हैं, जबकि पानी भी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुटाइयाँ करके ना गड्ढे बना बना के छोड़ के चले गए हैं। फिर कहते हैं हम गटरों की चेकिंग करेंगे, जो उनसी लाइनें आ रही है जिन गटरों में से ना वहाँ से गंदा पानी फराहम हो रहा है आप लोगों को। कस्टम्स इंटेलिजेंस का बत्ती चौक में SKS गुड्स अड्डा पर छापा। गुड्स अड्डा से लैंड क्रूजर और दीगर लग्जरी गाड़ियों के स्मगल शुदा टायरों से लदे 2 ट्रक कब्जे में ले लिए। ट्रकों से 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के स्मगल शुदा टायर्स बरामद करके वेयर हाउस मुंतकिल कर दिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने बत्ती चौक में SKS गुड्स अड्डा पर छापा मारकर 2 ट्रक सामान तहवील में ले लिया। ट्रकों में लैंड क्रूजर और दीगर लग्जरी गाड़ियों के स्मगल शुदा टायर्स की भारी खेप लोड थी। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक स्मगल शुदा टायर्स क्वेटा से मंगवाए गए थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने असगर खान के SKS गुड्स अड्डा से दोनों ट्रक वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ट्रकों से बरामद होने वाले टायर्स की मालियत 1.5 करोड़ रुपए से जायद है। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस साइमा आफ्ताब की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में छापा मारा गया। इंस्पेक्टर अलादिता, फजल महमूद, अकमल शहबाज, असलम इकबाल, राशिद जैदी, मोहम्मद अकरम छापा मार टीम में शामिल थे। हस्पताल की अरबों रुपए की जदीद मशीनरी बंद पड़ी रही। नए पाकिस्तान की बात करने वाले ने आवाम को सब्सिडी नहीं दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के PKLI में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान के पत्थर दिल की वजह से हस्पताल के 3 साल ज़ाया हुए। इमरान खान ने मुखालिफिन के किरदार कुशी के सिवा कोई काम नहीं किया। उधर वज़ीर आज़म साजिद मीर और हाफिज़ अब्दुल करीम से भी मिले। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PKLI का दौरा किया। वजीर आजम ने PKLI के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान न्याजी माशरे में गाली गलोच के कल्चर को फरोग दे रहे हैं। अवाम उसका गरेबान पकड़ेंगे। न्याजी जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। इमरान न्याजी मुल्क में सिविल वॉर करवाना चाहता है। सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गरेबान पकड़ेंगे। और ये मुल्क कायदे आज़म ने बनाया, लाखों मुसलमानों ने बनाया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। करोड़ों मुसलमानों ने अपने घर बार छोड़ के हिंदुस्तान से यहाँ आए। वो इसको ऐसा नहीं होने देंगे। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहे। शहबाज शरीफ ने कहा, नैब उल्टा हो गया मगर मुझ पर एक धैले की करप्शन साबित नहीं कर सका। डॉक्टर सईद को PKLI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन बना दिया है। साफ पानी, सफाई और लोगों की भलाई के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया। मैं तीसरी बार PKLI का दौरा कर रहा हूँ। इमरान न्याजी के पास तो मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने के अलावा फुर्सत नहीं थी। मेरा तीसरा दौरा है इस अस्पताल का। काश उनमें अगर इतना हौसला होता और पाकिस्तानियत होती कि वो आते यहाँ पर और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इकदाम करते। नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं थी कि अस्पतालों के लिए, कॉलेजों के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, सॉलिड वेस्ट के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो वादे किए थे, 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक ईंट नहीं लगाई। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने मुलाकात की। सेनेटर्स ने अवामी फलाह बहबूद के इकदाम को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल करने पर वजीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पर भरपूर एतमाद के इजहार की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इजलास में पेश करदा करारदाद में सूबे की तरक्की को रोकने और हुकूमत को आइनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में रुकावट डालने के गैर जमहूरी इक़दामात की शदीद मज़म्मत की गई। करारदाद में गवर्नर की तैनाती को रोकने के गैर आइनी इक़दामात की भी शदीद मज़म्मत की गई। हिकमत अमली के तहत पंजाब असम्बली इजलास में पहले 20 अरकान असम्बली को भेजा गया। करारदाद में स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद के लिए आइन में मुकर्रर करदा 7 रोज़ की मुद्दत पर अमल न करने के इक़दामात की भी सख्त मज़म्मत की गई है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में स्पीकर परवेज़ इलाही की जानिब से नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तहरीक अदम एतमाद को रोकने के गैर आइनी इक़दामात की भी मज़म्मत की गई। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राना मशहूद ने पेश की, जबकि अरकान ने हाथ उठाकर तायीद की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मरियम नवाज़ के बारे में इमरान खान के नाजेबा रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई। अरकान असम्बली को डी-सीट करने के फैसले को चैलेंज करने के हवाले से मुशावरत हुई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना है, नेक नियति से आवाम की खिदमत कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के दौरान कहा गया कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने वालों को भूल नहीं सकता, आपके साथ हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि साथ निभाने वाले इत्तेहादियों से किया गया हर वादा पूरा करूंगा, साथ देने वालों के लिए खुद जाकर वोट मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली से की गई कमिटमेंट पूरी करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ में चंद दिन बाकी, वजारत मजहबी अमूर की जानिब से PIA समेत निजी एयरलाइंस को हज फ्लाइट शेड्यूल ताहाल जारी न किया जा सका। एयरलाइंस के कोटे समेत किराए का भी तयन न हो सका। पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन का मामला ताख़ीर का शिकार होने का खदशा पैदा हो गया। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से PIA समेत निजी एयरलाइंस को हज फ्लाइट शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक 31 मई से हज फ्लाइट ऑपरेशन मुतवक्के है। हज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने में 10 दिन बाकी रह गए। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से हज फ्लाइट्स के किरायों की भी मंजूरी दी गई। PIA समेत दीगर एयरलाइंस को आज़मीन हज को अजाज़ मुक़द्दस पहुँचाने से मुतालिक कोटा भी मुख्तस नहीं किया गया। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से शेड्यूल न मिलने पर एयरलाइंस को परेशानी का सामना है। किंग एडवर्ड का सालाना एलुमनाई इजलास प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई को शोबा तिब में मिसाली खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 5वें सालाना एलुमनाई इजलास का एहतमाम किया गया। इजलास में प्रोफेसर महमूद अली मलिक, डॉक्टर आसिफ महमूद जा, प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई, प्रोफेसर आमिर अजीज, डॉक्टर जाहिद परवेज, प्रोफेसर मसूद सादिक और प्रोफेसर मोहम्मद असगर भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने खुतबा इस्तकबालिया में शुरका से खिताब में ओल्ड कैम्पलोलीन्स डॉक्टर मकबूल अहमद, डॉक्टर हुसैन जी मलिक की खिदमात का खास तौर पर तस्करा किया। उन्होंने प्रोफेसर ताबिंदा दोगल, डॉक्टर अतर अहमद सईद, डॉक्टर तुफैल, डॉक्टर फतेह शहजाद और प्रोफेसर मोहम्मद असलम की इदारे के लिए खिदमात को सराहा। प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 44 साल पहले मैं भी इसी इदारे का तालिब इल्म था। वक्त गुजर गया लेकिन यादें अभी भी ताजा हैं। इस इदारे ने हमें बहुत कुछ दिया। इसने हमें नाम दिया, ओहदा दिया, शोहरत दी। मैं अगर कैम्पलोलीन न होता तो ऐसा नामुमकिन था। इस मौके पर प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई को शोबा तिब बिलखुसूस पैथोलॉजी के शोबे में उनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क भर में गर्मी शिद्दत इख्तियार कर गई। गर्मी की शदीद लहर को पेश नज़र रखते हुए पाक फौज की जानिब से हीट वेव सेंटर कायम कर दिए गए। पाक फौज ने मुल्क भर में हंगामी बुनियादों पर हीट वेव सेंटर कायम कर दिए। हीट वेव सेंटर पंजाब के मुख्तलिफ अजलाह में कायम किए गए। हीट वेव सेंटर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर बनाए गए। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान में हीट वेव सेंटर काम कर रहे हैं। उकाड़ा, साहिवाल, पसरूर में भी हीट वेव सेंटर फाल हैं। शकरगढ़, कसूर, सियालकोट समेत दीगर इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर काम कर रहे हैं। हीट स्ट्रोक सेंटर्स में मरीजों के बिस्तर और कूलर फराहम किए गए। पीने के पानी, आइस ब्लॉक, फर्स्ट एड किट्स और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। शादबाग से 10वीं जमात की तालिबा के अगवा का वाक़या, चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने तालिबा की बाजियाबी केस की दोबारा समाअत की। कमरा अदालत में मौजूद IG पंजाब ने तालिबा की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। बच्ची मिल गई, वालिद और मामू कमरा अदालत में मौजूद हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से ये कहा गया, हाई कोर्ट ने बच्ची बाजियाब होने पर केस निपटा दिया। तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने शादबाग की 10वीं जमात की तालबा के बाजियाब होने पर केस निपटा दिया है। जब रात 10 बजे के बाद इस केस की समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो कमरा अदालत में पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद यकूब मौजूद थे और इसके अलावा IG पंजाब रॉ सरदार अली, CCP लाहौर बलासदीक म्याना, DAG कामरान आदिल कमरा अदालत में मौजूद थे। जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं चौधरी जवाद यकूब, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि मगवी जो बच्ची है वो बाजियाब हो चुकी है और उनके वालिद और मामू जो है इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। और मजीद ये भी बताया कि इनके वालिद की लड़की से बात भी हो गई है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की के वालिद से इस्तफसार किया कि क्या आपकी अपनी बेटी से बात हुई है, वीडियो लिंक पे, जिस पे उसके वालिद ने बताया कि उसकी बात हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या आपको इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो आपकी बेटी ही थी, जिस पर लड़की के बाप जो है जुल्फकार अली, उन्होंने चीफ जस्टिस को आगाह किया कि लड़की जो है वो जिससे बात हुई उसकी बेटी ही है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमरा अदालत में मौजूद IG पंजाब रॉ सरदार अली की तारीफ की और कहा कि ये क्रेडिट आपका है, आपने मेहनत की और लड़की बाजियाब हुई। मजीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अदालत जो है वो
ये एक लड़की की बाजियाबी का मामला नहीं था, लड़की के अगवा का, बल्कि ये खानदान का मामला था, और जिसमें मीडिया ने भी एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस ने मीडिया का, IG पंजाब का और पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया और उनकी तारीफ की, खास तौर पे IG पंजाब राव सरदार अली की काविश की तारीफ की और कहा कि ये केस मैं निपटा रहा हूँ और इस पे तफसीली अभी तो अबूरी इस पे फैसला जारी कर रहा हूँ, जिसके बाद इस पे तफसीली फैसला भी जारी किया जाएगा। जब इस केस की समाअत पहले हुई थी रात 8 बजे, तो उस वक्त तक बच्ची बाजियाब होने के हवाले से कोई इतला नहीं थी और चीफ जस्टिस ने केस को 2 घंटों के लिए मुलतवी किया था, 10 बजे की मोहलत दी थी और इस दौरान IG पंजाब राव सरदार अली और DIG जो CCP लाहौर हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल कमरा अदालत के बाहर पुलिस अफसरान से मुसलसल राब्ते में थे और वो कोशिश कर रहे थे DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल के जो 2 घंटे की मोहलत मिली है उसमें वो बच्ची को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाए। ताहम 9:45 बजे के करीब उन्हें ये इतला मिली कि बच्ची बाजियाब हो चुकी है और आसवाला जिला पाकपतन से ये बच्ची बाजियाब हुई है, जिसके बाद ये इतला जो है DIG इन्वेस्टिगेशन ने CCPO को बताई और CCPO लाहौर जो है बलास सिद्दीक मैना, उन्होंने कमरा अदालत में मौजूद IG को बताया कि लड़की बाजियाब हो चुकी है, जिसके बाद अदालत के बाद इल्म में लाई गई। जिसके बाद 10 बजे के बाद इस केस की दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो बच्ची के वालिद और मामू कमरा अदालत में मौजूद थे और जिस पे चीफ जस्टिस ने उनके बयान लिया और चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है, उनकी बेटी से बात हुई, वही बेटी है जो कि वह जिनको कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने उससे बयान की रोशनी में इस दरखास्त को निपटा दिया। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे। शहर में तेज आंधी और बारिश, मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश, आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में बारिश और आंधी, लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर होना शुरू हो गया। 220 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। बिजली की बंदिश के बायस सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। शहर में तेज़ आंधी और बारिश, मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश, आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में बारिश और आंधी, लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होना शुरू हो गया। 220 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए, जबकि बिजली की बंदिश के बायस सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। लाहौर रेस क्लब में हॉर्स रेस का इनेकाद किया गया। छुट्टी के रोज़ रेस क्लब में 6 हॉर्स रेसेस मुनक्किद हुई। रेस जीतने वाले घोड़ों और उनके मालिकान को ट्रॉफीज़ और इनामात दिए गए। शहरियों की बड़ी तादाद हॉर्स रेस से महजूज हुई। छुट्टी के रोज लाहौर रेस क्लब में हॉर्स रेसेस का एहतमाम किया गया। घोड़ों की रेस के दौरान शायकीन जज्बाती नारे लगाते और अपने अपने पसंदीदा घोड़े की हौसला अफजाई करते रहे। खातीन जॉकीज ने भी हॉर्स रेस में हिस्सा लिया। 90% घोड़े का होता है कि घोड़ा कितना अच्छा भागता है और 10% राइडर का होता है। तो आप मतलब अगर घोड़ा स्लो है तो आप जितनी भी जान मारे, उसको जितना भी विप मारे, तो वो नहीं जीत सकता जब तक अच्छा घोड़ा नहीं है। आयरलैंड से आने वाली खातून जॉकी सना उमैर ने भी हॉर्स रेस देखी और पाकिस्तान में घुड़सवारी के हवाले से इंतजामात की तारीफ की। Well, this is my first time, but my experience so far, it's actually very relaxed atmosphere, which is, for the horses themselves, it's good. Mine? Well, I love it. I've been doing it since I was 7 years old, and I've been riding racehorses since 2009, so yeah, it's like my life, literally. रेस जीतने वाले घोड़ों के मालकान और जॉकीज को ट्रॉफीज और इनामात से नवाजा गया। जीतने वाले घोड़ों के मालकान ने जीत पर इंतहाई मुसरत का इजहार किया। आगे भी हमारे घोड़े जीतते हैं, लेकिन आज हम आए थे बाहर से तो चाचू कह रहे थे चलें आपको घुमा फिरा के ले आए, तो इधर आए इंशाल्लाह घोड़ा हमारा जीता है और ये मेरे पास ट्रॉफी पड़ी है। बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। 4.5 फरलांग की 6 रेसेस में नियाजी प्रिंस, लाहीव, सोजो क्वीन, लाले दी जान, गोंदल गिफ्ट और ततला प्रिंस ने पहली पोजीशंस हासिल की। घुड़सवारी एक सेहतमंदाना खेल है और हॉर्स रेसिंग के जरिए इसके शौकीन अफराद की हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उस्मान खादिम, कंबो, लाहौर। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। कैरिबियन के खिलाफ कल वनडे स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में कौन इन होगा, कौन आउट होगा, कौमी सिलेक्शन कमेटी ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक फिटनेस मसाइल के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से बाहर होने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज़ की वापसी यकीनी है। नवाज़ के साथ साथ नायब कप्तान शादाब खान भी कैरिबियंस के खिलाफ वनडे सीरीज़ के मैचेस में एक्शन में दिखाई देंगे, जबकि सीनियर खिलाड़ियों शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद रिजवान को आराम देने का हतमी फैसला कप्तान और कोच की मुशावरत के
बाद होगा। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान के आराम करने की सूरत में नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस पहली चॉइस होंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की टीम में शमूलियत के इम्कानात कम हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, हेड कोच सकलैन मुश्ताक और कप्तान बाबर आजम के साथ मुशावरत के बाद टीम हतमी शक्ल देंगे। कोरियन एम्बेसडर कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पंजाब टीम के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। खिलाड़ी और कोचेस कहते हैं अगर ताइक्वांडो पर तवज्जो दी जाए तो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी मेडल जीत सकते हैं। जिम्नेजियम हॉल में होने वाले ट्रायल्स में सुबह भर से 80 लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन के सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। खवातीन ताइक्वांडो खिलाड़ियों का कहना था कि हमारे यहाँ टैलेंट है, इस पर तवज्जो दी जाए तो हम बैनुल अक़वामी मेडल्स जीत सकते हैं। गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं करती उस तरह जिस तरह उन्हें करना चाहिए। अगर वो करें तो हम ग्रास रूट लेवल से ही हम बच्चों को तैयार करें और वो इंटरनेशनली हमें परफॉर्मेंस दें, गोल्ड मेडल एशियन लेवल पे भी। हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि हम लोग जो है वो प्लेयर्स को पॉलिश करते हैं और तभी जो है प्लेयर्स हमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मेडल्स देते हैं। ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर रईसुर रहमान का कहना था कि हमारा अव्वलीन टारगेट ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है। हमारा जो टारगेट है वो हमारा ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड है। सबसे पहले ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड को पार्टिसिपेट करना और उसमें क्वालिफाई करना, ये हमारा एक टारगेट है। ट्रायल्स में मुंतखब खिलाड़ियों का कैंप जिम्नेजियम हॉल में लगाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।